नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, झारखंड सिविल कोड द्वारा एक भर्ती को निकाला गया है। प्यून, आदेशपाल और ड्राइवर की भर्ती निकाला गया है, जो कि 10वीं पास के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है ये 23/9/2025 को रखे गए हैं, यानी कि 23/9/2025 तक आप अपना फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो फॉर्म है ऑफलाइन भरा जाएंगे, ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। ये इस फॉर्म को भर के आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। इसी के बारे में, इस फॉर्म के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल से वीडियो में बताए गए हैं। इस फॉर्म में कितने पद हैं, प्लस में इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म को भरने में आपको कितने रुपये खर्च होंगे, और प्लस में कहाँ पे आप भेजिएगा। पूरे डिटेल से इस वीडियो में बताए गए हैं। कैसे फॉर्म को भरना है ये भी बताए गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। आपको पूरी अच्छी तरह से सब कुछ की जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग से निकला हुआ ये भर्ती। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 1/2025 है, ठीक है। इसमें अगर यदि पद की बात करें तो पद जो है प्यून है और आदेशपाल है, और दूसरी पद की बात करें तो ये चालक है, ठीक है। अब सीटों की बात करें तो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ये 8 सीटें हैं, जो कि प्यून और आदेशपाल के लिए हैं। और वही अनुसूचित जाति के लिए जो है 3 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई सीटें नहीं है। और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आते हैं उसमें आपको 4 सीटें दिए गए हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग जैसे कि AWS वगैरह जो हैं उसके लिए 1 सीटें यहाँ पे रखे गए हैं। कुल पदों की बात करें तो ये 18 है, जो कि आपका प्यून और आदेशपाल के हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी चालक के। चालक जो है सामान्य वर्ग के लोगों के लिए सिर्फ 1 सीटें हैं, और इधर अनुसूचित जाति कोई सीट नहीं है। इधर मतलब पूरे कोई सीट नहीं है, यानी कि टोटल सीट जो है 19 सीटें हैं, जिसमें से 18 सीट जो हैं ये है आपका प्यून और आदेशपाल के, और 1 सीटें जो हैं वो है चालक के, ठीक है। अब थोड़ा सा शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे आपका पद रहेंगे वैसे वैसे आपका वेतन दिए जाएंगे। यहाँ प्यून या आदेशपाल बोलिए तो उसके लिए जो है 18,000 से शुरू होंगे और 56,900 तक ये जो है लेवल 1 के लिए है, ठीक है। और इसका अगर यदि योग्यता की बात करें तो मैट्रिक अथवा समकक्ष है। 10वीं कक्षा आप पास हो, और समकक्ष मतलब हो गया बाई चांस आप साइड से किधरों से 10वीं कक्षा पास किए हो, जैसे कि NIOS वगैरह इस तरह का संस्कृत बोर्ड वगैरह इस तरह का बोर्ड से, इग्नू से, इस सब से अगर यदि पास किए हुए हैं तो फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। भर्ती का तरीका जो है बता दें आपको, ये जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, ठीक है, एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा नंबर चालक है। चालक का जो है वेतन है 19,900 से शुरू है, उसके बाद 63,200 तक ये लेवल 2 के लिए है, ठीक है। इसमें भी मैट्रिक अथवा समकक्ष तथा हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ होना चाहिए। आपके पास जो है इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी फिर आप इस फॉर्म को चालक में भर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर यदि भर्ती का तरीका बात करें, ड्राइविंग नियमों का वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधा भर्ती की जाएंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा आपको ये बता दें कि फॉर्म को आपको भरना कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम डेट वगैरह सब चीज़ आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ये आपका नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। सब चीज़ फॉर्म को कहाँ पे भेजना है वो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सब चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि फॉर्म को किस तरह से आपको फिल करना है, ताकि थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्म। यहाँ पे आवेदक का नाम है, आप अपना नाम को अच्छी तरह से हिंदी में पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखिएगा, स्मॉल यानी कि छोटा अक्षर में नहीं लिखिएगा, बड़े अक्षरों में लिखिएगा। मान लीजिए आपका नाम अमर या आयुष है तो AMAR सब जो है बड़ी अक्षर में लिखिएगा, छोटी अक्षर में नहीं लिखिएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं यहाँ पे पिता, पति का नाम। अगर यदि आप लड़की हैं तो फिर आप अपना पिता का नाम दे सकते हैं, अगर यदि विवाह वगैरह नहीं हुए हैं। अगर यदि फिर आप लड़का हैं तो फिर आप अपना पिता का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना जन्म तिथि को यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आयु लिखा हुआ है, ये वर्ष है आपका, जितने भी साल हो रहे हैं यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद जितने भी महीने होंगे यहाँ पे महीना के जगह पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जितने भी दिन हो रहे हैं यहाँ पे दिन की जगह पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह आप अपना फॉर्म में भर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप अपना फ़ोटो को चिपका दीजिएगा, और वो फ़ोटो में आप अपना BDO CO
या फिर राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित जरूर करवा लीजिएगा और फोटो को यहाँ पे चिपका के ही करवाइएगा, ठीक है। चिपका के फॉर्म भरवा के उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अस्थाई पता की बात करें तो अस्थाई पता आप जहाँ पे भी रहते हैं तो उस पता को यहाँ पे अच्छी तरह से फिल कर लीजिएगा और साथ में ये पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पे पिन कोड को ज़रूर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर में बात करते हैं पत्राचार का पता, यानी कि आपके पास जो रिटर्निंग एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो उसके लिए पता आपको देना होगा। जहां पर आप अपना प्रवेश पत्र को लेना चाहेंगे, मान लीजिए आप घर में नहीं रहते हैं, दूसरा जगह पे रहते हैं, अगर यदि वहीं पे लेना चाहते हैं तो वहाँ का यहाँ पे पता डाल दीजिएगा। अगर यदि आप घर पे ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पे घर का पता डाल दीजिएगा, ठीक है। और 7वां नंबर में बात कर लेते हैं मोबाइल नंबर, यदि हो तो मोबाइल नंबर सबके पास अभी अवेलेबल रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। 8वां नंबर में ईमेल आईडी है, आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी को डाल दीजिएगा। राष्ट्रीयता जो है यहाँ पे इंडिया डाल दीजिएगा, भारत लिख दीजिएगा, ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पे मैट्रिक है, मैट्रिक बोर्ड आप कौन सा विद्यालय से दिए हुए हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, कौन सा साल में आप बोर्ड को यानी कि मैट्रिक पास किए हुए हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा वो वर्ष, ठीक है। उसके बाद अंक प्रतिशत जो है आपने कितने अंक प्राप्त किए हुए हैं उसका प्रतिशत निकाल के यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और वर्ग श्रेणी यानी कि आप फर्स्ट किए हैं या सेकंड किए हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए। उसके बाद करते हैं इंटर के। अगर यदि आपने इंटर किए हुए हैं तो इसी तरह से आप इंटर वाला कॉलम में भी भर लीजिएगा। आप कहाँ से बोर्ड किए हैं, कौन सा स्कूल से, स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और उत्तीर्ण होने का वर्ष, कौन सा साल में आप पास किए हुए हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा। अंक प्रतिशत जो है आपका कितना प्रतिशत अंक मिला हुआ है यहाँ पे डाल दीजिएगा। वर्ग श्रेणी इसमें फर्स्ट किए हैं या सेकंड किए हैं, जो भी किए हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर यदि आप बीए पास हैं, स्नातक किए हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सा विद्यालय से किए हुए हैं यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, कौन सा साल में बोर्ड, कौन सा साल में आप बीए किए हुए हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा उस वर्ष को। उसके बाद अंक प्रतिशत की बात करें तो आपका जितना भी नंबर लाए हुए हैं यहाँ पे प्रतिशत डाल दीजिएगा। उसके बाद वर्ग श्रेणी की बात करें तो फर्स्ट सेकंड क्या किए हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर यदि अन्य कोई और योग्यता आपके पास है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, पीजी वगैरह, ठीक है, जो भी किए हुए हैं यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब 11वां नंबर की बात करें तो विशेष योग्यता यदि कोई हो, साथ में उसका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है। 12वां नंबर की बात करें तो क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के सदस्य हैं? यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या EWS वगैरह में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोटि पे चिन्हित करने के लिए बोल रहे हैं। सामान्य वर्ग से हैं तो यहाँ पे टिक लगाइएगा। ABC अनुसूची 1 से है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा। अब BC अनुसूची 2 से है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा। अनुसूचित जाति से है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अनुसूचित जनजाति से है तो यहाँ पे टिक करके, और अगर यदि EWS से है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना जो भी कैटेगरी से हैं यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। 13वां नंबर की बात करें लिंग की, तो आप जो भी हैं महिला हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा महिला, और अगर यदि पुरुष हैं तो यहाँ पे पुरुष लिख दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर में लिखा हुआ है क्या निःशक्त हैं, हाँ या नहीं। अगर यदि आपके पास कोई दिक्कतें हैं चलने फिरने में या फिर जिसे कि विकलांग वगैरह कहते हैं, ठीक है, सुनने में हाथ पाँव कुछ हो गया है तो यहाँ पे हाँ करके उसका डॉक्यूमेंट वगैरह पहले भी बोला गया था लगाने के लिए, ठीक है। अगर यदि आपके पास कोई दिक्कतें ये सब नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर की बात करें तो क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान निगम में कार्य करते हैं? अगर यदि हाँ तो हाँ टिक लगाइएगा, और नहीं तो फिर नहीं लगाइएगा। अगर यदि आप कोई भी सरकारी संस्थान निगम में कार्य कर रहे हैं तो उसके पूरे डिटेल देना होगा कि कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कौन सा पद में काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे सारा शो करके आपको प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। अब बात कर लेते हैं घोषणा पत्र की, ठीक है। तो इस घोषणा पत्र को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप अपना समझ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर का दिया हुआ है जगह, यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रवेश पत्र, ये है आपका खंड खो व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। ये प्रवेश पत्र है आपका उधर से जो रिटर्निंग भेजेंगे आपके पास, ठीक है। इस फॉर्म को आप अपने तरफ से यहाँ पे भर सकते हैं। आवेदक का नाम आप अपना यहाँ पे नाम भर लीजिएगा, ठीक है। पिता या पति का नाम यहाँ पे भर लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद पत्राचार का पता, ठीक है, आप कौन से एड्रेस में इस प्रवेश पत्र को लेना चाहते हैं
यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक फ़ोटो को अच्छी तरह से चिपका लीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर यदि कोई अभी प्रमाणित नहीं भी करवाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4 और 5 जो है ये कॉलम आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये जो है वहाँ पे भरे जाएंगे, ठीक है। अब चलिए बताते हैं कि कहाँ पे भेजना होगा। इनका जो है अंतिम तिथि रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, दिनांक 23/9/2025 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर यदि आप इस डेट और ये जो समय आपको मिले हैं इसके बाद अगर यदि जमा करते हैं आप, तो फिर आपका फॉर्म आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जमा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कर लेते हैं उम्र सीमा की बात करते हैं। तो ये जो है उम्र सीमा सबसे पहले आपको बताना चाहिए था लेकिन भूल गए थे। उपरोक्त पदों में उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। 1/8/2025 को मिनिमम जो है उम्र रखा गया है कम से कम 18 वर्ष, ठीक है। 1/8/2025 तक में आपका 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम जो है अधिकतम में रखा गया है 35 वर्ष, सामान्य जाति के वर्गों के लिए 35 वर्ष रखा गया है। और वही पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए अधिकतम जो है 37 वर्ष रखा गया है। कम से कम वर्ग तो 18 वर्ष रखा गया है, अधिकतम 37 वर्ष है। और महिलाओं के लिए जो है अधिकतम 38 वर्ष रखा गया है। और वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। इस फॉर्म को भरते समय आपको जो है यहाँ पे एक फ़ोटो को चिपकाना है, यहाँ पे आपको पहले बताएं, और यहाँ पे एक फ़ोटो आपको चिपकाना है। 2 फ़ोटो यहाँ पे हो गए और एक फ़ोटो जो है आपको लिफाफ जो आप भेजिएगा एक फ़ोटो उसके साथ में भर के भेज देना है, ठीक है। टोटल 3 फ़ोटो आपका लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कि 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ हो। 40 रुपये का डाक टिकट आपका सटा हुआ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको भेजना कहाँ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन भेजने का पता है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, इस पते में आपको भेजना है, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण निर्देश जान लेते हैं। इस फॉर्म को आप इस वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम अपना डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वहाँ से डायरेक्ट जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में यहाँ उम्मीदवार का आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप जो है चाहिएगा कि दोनों तरफ हम आवेदन करेंगे, वो चीज़ नहीं होगा, आप एक ही पद पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7वां नंबर में देख लीजिए, लिफाफ के ऊपर विज्ञापन संख्या और आवेदक के पद का नाम और श्रेणी बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा जाना आवश्यक है। आप जो लिफाफ को भेजिएगा इस तरह का लिफाफ आपका रहेंगे, ये इधर वाला नहीं, इस पर उल्टा के यहाँ पे सबसे पहले आप विज्ञापन संख्या लिखिएगा, उसके बाद आप पद का नाम लिख लीजिएगा और श्रेणी लिख दीजिएगा निश्चित, ठीक है। ये चीज़ लिखने के बाद फिर यहाँ पे पता लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना लिफाफ में ज़रूर लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताए गए हैं उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि सीट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो झारखंड सिविल कोड के द्वारा ये जो भर्ती निकाले गए थे इसके बारे में जो भी जानकारी थे हमने आपको बताएं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में अगर ये पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि झारखंड से रिलेटिव कोई भी छोटे रहे या बड़े रहे, कोई भी सरकारी जॉब वगैरह निकले तो इसका जानकारी आपको सबसे पहले मिलेंगे इस चैनल पे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।